अब यहाँ पर हम दूसरे लेक्चर में ये देखेंगे कि मतलब अगर कोई भी यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई भी एक लाइन है और उस लाइन का एक पॉइंट है, ठीक है, और उसका स्लोप हमको दिया गया है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये देखते हैं। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेज थ्रू द पॉइंट x1 y1 हुज स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट एक ही होता है, इजेन, मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। इसको हम बहुत अच्छे से प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। ये हमको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है, आप समझ लेते हैं, कोई किताब से अगर वगैरह से मतलब अच्छे से इसको मतलब लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, रिलेट करके ये पॉइंट हम माने हैं, हम डायरेक्ट आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। चलिए एक लाइन ले लिए और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम कोई मेरा पॉइंट है एक, ये जो है x1 y1, ठीक है, x1 y1 पॉइंट है इस जगह, और यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है x और y, ये अपने से हम ये पॉइंट माने हैं इस लाइन पर, ठीक है। यहाँ से एक लाइन इस पर आएगा, फिर ये लाइन इस पर आएगा, इसको देखिए यहाँ से यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम क्या मानते हैं, थीटा। और फिर यहाँ से देखिए अगर इसको हम इसमें मिलाते हैं तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं थीटा। अब ये जो यहाँ पर ये लाइन आया है, ये जो मेरा पॉइंट बना है, तो निश्चित रूप से ऐसा यहाँ से जो मेरा ये y है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा y, और यहाँ से यहाँ तक x, तो ये x1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अब यहाँ जो ये x है, तो निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये वाला क्या होगा x, और यहाँ से यहाँ तक का y। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है y1 है, हमको ये लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे y पूरे y में से हम यहाँ से यहाँ तक घटा देंगे, देखिए y माइनस y1, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए हमको ये लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से हम इतना को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमको मिल जाएगा, यानी कि x माइनस x1, तो ये भी x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए हम यहाँ से निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि y माइनस ये लंब है और ये क्या है आधार, y माइनस y1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस x1, ठीक है। तो अब देखिए tan थीटा मेरा क्या है, स्लोप है, तो स्लोप हम क्या लिखते हैं m, चलिए m लिखते हैं, उसके बाद y माइनस y1 फिर x माइनस x1 होगा, ठीक है। अब इससे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो m इंटू x माइनस x1, फिर यहाँ क्या हो जाएगा y माइनस y1, इसको एक बार और अच्छे से लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो ये जो है मेरा इस लाइन का क्या है, इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया जाएगा, अगर हम कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर क्या होगा, हमको सिर्फ एक पॉइंट और उसका स्लोप दिया रहेगा, जो पॉइंट है वो पॉइंट लेंगे यहाँ पर, इसे हम आपको बोल देंगे एक पॉइंट है 2 और 1, और इसका स्लोप क्या दिया गया है, इज स्लोप क्या है मेरा 2 है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए y लिखना पहले, ठीक है, फिर y माइनस y1, तो ये मेरा क्या है y1 और ये क्या है x1, तो y माइनस y1, फिर स्लोप मेरा क्या है 2, तो 2 इंटू x, क्या है x ही रहेगा, ये क्या है x1 है, तो x बड़ा 2, तो इस तरह का इक्वेशन मेरा निकलेगा, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन से बताते हैं, इसको आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, मतलब कोई एक पॉइंट 4 माइनस 4 3 एंड हैविंग स्लोप क्या है 1/2। तो मेरे पास पॉइंट है, पहले लिख लेते हैं इसको सॉल्यूशन। तो पॉइंट क्या दिया गया है मेरे पास, -4 और 3, और स्लोप मेरा क्या दिया गया है, यानी कि क्या है, ये m है 1/2। अब एक पॉइंट और मेरे पास स्लोप है, तो कोई भी एक लाइन है और उस लाइन का मेरे पास एक पॉइंट और स्लोप है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होता है, हेंस इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये जो मेरा दिया गया है ये x1 और y1 है, ठीक है, और स्लोप m इक्वल टू क्या है 1/2। तो y माइनस y1 क्या है 3 है, तो 3 देंगे, और m का वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2, फिर x, तो x है, और x1 क्या है -4,
ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 2y माइनस 6 और ये उसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा x। देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो सॉरी यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा टर्म्स आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस क्या आ जाएगा 4। अब देखिए करते इस दोनों टर्म्स को हम इस साइड ले आते हैं, तो x प्लस 4 यहाँ पर क्या है प्लस में 2 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 2y और उसके बाद यहाँ पर क्या है 6 प्लस 4 10, तो x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या है आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 02 मेकिंग एंगल 2π/3 विद द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक आए, उसके बाद फिर यहाँ से दूसरा हो जाता है क्वेश्चन, इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ये मेरा y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 02। ठीक है, ये क्या है मेरा पॉइंट 02 है। ठीक है, और यहाँ जो एंगल बना रहा है वो क्या है 2π/3 यानी कि 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, फिर इसके बाद इस लाइन का नाम ए बी रख देते हैं। उसके बाद देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 02, ठीक, एंड मेकिंग एंगल 2π/3 विद द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। यानी कि x एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इधर, तो इसके थ्रू जो एंगल बन रहा है 2π/3, एक लाइन का हो गया ए बी का। उसके बाद क्या बोला जाता है, आल्सो फाइंड द लाइंस पैरेलल टू द कटिंग। ये जो लाइन है इसी लाइन के पैरेलल, ठीक है, कटिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2, मतलब ये जो y है इसी मतलब यहाँ पर नीचे जो है यहाँ पर 2 यूनिट का डिस्टेंस है ओरिजिन से कहाँ बिलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 0 और -2। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है। अब इस लाइन का भी इक्वेशन और इस लाइन का भी इक्वेशन, हमको दोनों का इक्वेशन मांगा गया है, तो इसका हम सी डी नाम रख देते हैं। ठीक है, तो पहले देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन, तो लेट कर लेते हैं। ये जो मेरा पॉइंट है 02, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मेकिंग एन एंगल 2π/3। तो यहां से इसका स्लोप क्या आ जाएगा tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या है 2π/3, तो m बराबर tan 2π/3। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, और 120 tan 120 का वैल्यू क्या होता है -√3, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर √3। तो स्लोप हमको क्या निकला -√3, और मेरे पास एक पॉइंट पता है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए बी यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन ए बी का इक्वेशन निकालेंगे। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो यहाँ से क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें भी देखिए ये मेरे पास जो ये पॉइंट है 02, तो x1 और ये क्या है y1, और मेरे पास स्लोप क्या है -√3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ जो लिखे थे y माइनस y1 और m इंटू एक्स माइनस x1, तो मेरे पास स्लोप क्या है -√3, तो फिर y माइनस y1, तो देखिए y x1 और y1, तो y1 क्या है 2 और मेरा स्लोप क्या है -√3, और फिर x, तो x है, x1 क्या है 0, तो 0 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये y -2 और -√3x हो जाएगा यहाँ पर, और इधर तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, तो इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो √3x प्लस y -2 इक्वल टू 0। तो ये मेरा ए बी का इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम सी डी का निकालते हैं। अब देख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। अब इस सी डी लाइन का क्या करना है, हमको इक्वेशन निकालना है, तो फिर से वही लगेगा y माइनस y1, ये फॉर्मूला इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर ये 0 -2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
माइनस में 2, ठीक है, यहाँ -2 है तो y माइनस वाई वन, तो देखिए y माइनस वाई वन, तो यहाँ पर क्या है माइनस में 2 आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस फिर -2 हो जाएगा। उसके बाद m का वैल्यू क्या है माइनस में √3 और x माइनस x1 क्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 2 और यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा √3x और इसको हम इस साइड लाते हैं तो माइनस में सॉरी प्लस में हो जाएगा √3x प्लस y प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो सीधी लाइन का जो इक्वेशन होगा √3x प्लस y प्लस 2, तो ये मेरा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मेरे पास ये 3rd नंबर क्वेश्चन है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 2 1 -5 7 एंड -5 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इस क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट्स है मान लीजिए ये और यहाँ से ये, ठीक है, ए बी सी वाई ट्रायंगल और इसका नाम डी ई और एफ रख देते हैं, ठीक है। यानी कि ए बी का जो मिड पॉइंट होगा डी, तो वही है ये डी हो गया ई और एफ, ये सब पॉइंट्स है ये, मतलब ये सभी ट्रायंगल्स का जो साइड इसका ये मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या है मेरा 2 1, तो इसको हम 2 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ई -5 7 और उसके बाद एफ -5 फिर -5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको क्या बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल्स है, इस ट्रायंगल्स के सभी साइड्स का हमको इक्वेशन निकालेंगे। कहने का मतलब हमको इन सभी का मिड पॉइंट्स दिया गया है, हमको ए बी की इक्वेशन निकालना है, बी सी की इक्वेशन निकालना है और ए सी की इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे इसको हम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब्जेक्टिव में 5 या 6 मार्क्स में। यहाँ पर हमको करना क्या है, लेट करना है, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ठीक है, एंड साइड ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, और वो पॉइंट्स क्या है 2 1, फिर उसके बाद बी सी, इसका मिड पॉइंट क्या है -5 और -5, तो डी एफ हो जाएगा ये -5 फिर -5 एंड ए सी -5 7 और ये पॉइंट कौन सा है ई, ठीक है। इतना लिखना है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इन सभी साइड्स का मिड पॉइंट्स क्या है ये है, ठीक है। अब आप बात करते हैं जैसे हमको ए बी का क्या करना है, तो पहले ए बी का हमको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो ए बी इक्वेशन निकालने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ए बी लाइन और ये एफ लाइन, मेरे पास यानी कि 2 लाइन पैरेलल है, और अगर 2 लाइन पैरेलल तो उसका स्लोप क्या होता है कि दोनों का स्लोप क्या होता है इक्वल होता है। इस लाइन ए बी का भी स्लोप और ई एफ, देखिए ई एफ और ए बी ये दोनों पैरेलल है ना, तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा इक्वल होगा। अगर ये लाइन का स्लोप जितना होगा उस लाइन का भी स्लोप इतना ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं स्लोप निकालते हैं, तो पहले हम स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई एफ का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ 9, यहाँ पर पहले लिख लीजिए ई बी का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी का समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ई एफ। तो यहाँ से मान लीजिए M1 निकाल रहे हैं, तो इसका स्लोप निकालेंगे, तो -5 फिर -7
-5 -7 बाई क्या हो जाएगा -5 फिर +5, क्योंकि -5 फिर यहाँ पर माइनस होता है, फिर यहाँ पर क्या है माइनस है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये 7 5 12, तो -12 डिवाइडेड क्या हो जाएगा 0, और -12 डिवाइडेड 0 मतलब ऊपर में कोई भी संख्या हो और नीचे में 0 होती है क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो m1 बराबर मेरा स्लोप क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो हमको इक्वेशन ऑफ ए बी का निकाल रहे थे, तो अब मेरे पास स्लोप निकल गया है और एक पॉइंट्स है। ठीक है, तो एक पॉइंट्स और एक स्लोप हो तो उसको हम कैसे लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए बी, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अगर मेरे पास एक पॉइंट्स हो और स्लोप निकल गया, और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है देखिए यहाँ पर EF पैरेलल, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं EF पैरेलल AB, यहाँ से M1 स्लोप ऑफ EF इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं M इक्वल टू, क्योंकि दोनों स्लोप तो इक्वल ही होगा, तो M बराबर यहाँ से क्या जाएगा डायरेक्ट अनडिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ से जो हम इक्वेशन निकालेंगे तो y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, अब m का वैल्यू क्या है यहाँ पर अनडिफाइंड, और देखिए मेरे पास एक पॉइंट है 2 1, तो x1 और y1, तो y1 क्या है 1, तो y माइनस 1, और इसका वैल्यू क्या है अनडिफाइंड, और x माइनस x1, तो x का वैल्यू x1 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, इसको हम क्या करेंगे मतलब अपोजिट कर देंगे, कहने का मतलब इसको उल्टा देंगे, तो y माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस y1 बटा, इसको ऐसे कर लीजिए 1 बटा y माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बटा अनडिफाइंड x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम इस साइड ले आते हैं, ये यहाँ पर इस साइड आ जाएगा, तो x माइनस 2 बाई y माइनस 1, और 1 बाई अनडिफाइंड क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 बाई अनडिफाइंड क्या होता है 0, तो ये उस साइड जाएगा क्या होगा मल्टीप्लाई में 0 ही हो जाएगा, तो x माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, y माइनस 1 गुना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा पूरा, और ये 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा x बराबर 2, जो मेरा ए बी का इक्वेशन होगा क्या होगा x बराबर 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको x माइनस 2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, नोट कर लीजिए इसको। इन सभी के बाद अब देखिए हम इक्वेशन ए बी की इक्वेशन निकाल चुके हैं, अब हम उसी तरह बी सी की निकालेंगे। ठीक है, इसको हम क्लीन कर देते हैं, चलिए। तो अब देखिए ए बी का निकाल लिए, अब इक्वेशन निकालते हैं बी सी का, इक्वेशन ऑफ बी सी, इन सभी को हम क्लीन ही कर देते हैं, एक बार लिख ही चुके हैं। अब यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ बी सी निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ बी सी, अब बी सी का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बी सी पैरेलल क्या है डी है, तो यहाँ पर सिंस बी सी पैरेलल डी, तो स्लोप क्या होगा दोनों की इक्वल हो जाएगा, तो स्लोप यानी कि एम बी सी इक्वल टू एम डी। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा डी का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ डी, तो 7 माइनस 1, तो 7 माइनस 1 -5 फिर -2, -5 -2, तो 7 में से एक जगह क्या आ जाएगा 6, और फिर 5 2 7 माइनस में, तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप जो निकला है मेरा क्या 6 डिवाइडेड -7। ठीक है, तो m बराबर क्या आ जाएगा 6y -7। ठीक है,
अब तो ये हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए एक पॉइंट से हमको बीसी का इक्वेशन चाहिए। बीसी का जो स्लोप निकलेगा डी का स्लोप होगा और डी का जो स्लोप निकलेगा वो बीसी होगा, ठीक है। तो बीसी का मेरे पास एक स्लोप भी निकल गया है और उस वहाँ पर एक पॉइंट भी हमको मालूम है। तो एक पॉइंट और एक स्लोप होते हैं, सिंपल इक्वेशन निकाल लेंगे सिंपल से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो मेरे पास ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट को भी आपको लिख लेना है। यहाँ पर पॉइंट -5 फिर -5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y x1 और y1, तो यहाँ पर क्या है y माइनस y1, तो y -5 है यहाँ पर, इसको ऐसे कोष्ठ से घेर देना है। फिर m का वैल्यू क्या है 6 डिवाइडेड -7, तो 6 डिवाइडेड -7, फिर x1 क्या है -5 और यहाँ पर भी -5 है। इसको पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए माइनस क्या होगा प्लस, तो y प्लस 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड -7 और माइनस प्लस, तो x प्लस 5। अब -7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो -7 y प्लस माइनस क्या हो जाएगा 35 और इससे मल्टीप्लाई हो करेंगे तो 6x प्लस 30, 6 मल्टीप्लाई 5 30 होगा। और देखिए इन सभी को हम क्या करते हैं इस साइड लेके चलते हैं, तो 6x प्लस क्या आ जाएगा 7y, उसके बाद ये जाएगा उधर तो क्या आ जाएगा प्लस में, तो 35 प्लस 30 क्या आ जाएगा 65 इक्वल टू 0। और जो मेरा बीसी का इक्वेशन और क्या होगा 6x प्लस 7y प्लस 65 इक्वल टू 0। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम ए बी और बी सी इक्वेशन निकाल चुके हैं। अब इस लाइन का हम इक्वेशन निकालते हैं ए सी का, ठीक है। तो पहले हमको लिखना क्या है इक्वेशन ऑफ ए सी, इक्वेशन ऑफ ए सी यानी हमको ए सी की इक्वेशन चाहिए। तो इस लाइन का मेरे पास एक पॉइंट है -5 और 7, इसको लिख लेते हैं पहले, पॉइंट -5 और 7, ठीक है। अब हमको AC का स्लोप भी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो DF है वो किसके पैरेलल है AC के। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्लोप ऑफ DF इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। तो M मेरा स्लोप होता है और यहाँ पर क्या है DF। देखिए यहाँ जो हम लिखे हैं शॉर्टकट में MDF, इसका मतलब क्या होता है स्लोप ऑफ DF। M मेरा क्या है स्लोप है और ऐसे करके लिखे इसका मतलब क्या होता है स्लोप ऑफ DF इक्वल टू M AC। स्लोप ऑफ DF इक्वल टू स्लोप ऑफ AC, ठीक है। इन दोनों का अगर स्लोप निकालें तो क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर स्लोप निकाल लेते हैं, तो DF का स्लोप, तो स्लोप ऑफ DF शॉर्ट में डायरेक्ट लिखते हैं MDF। देखिए ये x है और ये y, तो y में से y घटेगा तो -5 फिर -1, -5 फिर -1, फिर नीचे x है तो x में से घटेगा -5 फिर -2, -5 फिर -2, तो माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 डिवाइड क्या आ जाएगा 7, क्योंकि ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा तो दोनों में माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा स्लोप क्या निकला है 6 7। अब देखिए इस लाइन का जो हमको इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पर एक पॉइंट भी मालूम है हमको और स्लोप भी मालूम हो गया है। तो इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए वो मेरे पास पॉइंट है x1 और y1, x1 ये है और y1 ये है, तो यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस y1 क्या है 7 और स्लोप मेरे पास क्या है 6y7 और x यहाँ वो माइनस है तो माइनस दिया x1 क्या है मेरे पास -5, तो -5 इस तरह लिखिए। इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं एक बार, तो y माइनस क्या हो जाएगा 7 और 6y7, तो देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 5, तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 49
तो 6 मल्टीप्लाई एक्स फिर प्लस क्या हो जाएगा 30। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इस साइड लेके चलते हैं, तो 6x उसके बाद प्लस में 30 है, और ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 7y, ये माइनस हो जाएगा क्या होगा प्लस में 49 इक्वल टू 0। अब देखिए 7y, इसको हम इधर साइड एक साइड में लिखते हैं, 6x माइनस 7y, और यहाँ पर 30 और 49 है, ये क्या हो जाएगा प्लस में 79, ठीक है, इक्वल टू 0। अब जो मैं AC का इक्वेशन था 6x माइनस 7y प्लस 79 इक्वल टू 0, तो एक AC इक्वेशन मेरा ये है, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा इसको। अब देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन है कि बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। इस यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है ये 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर सॉल्यूशन, ये जो 2 पॉइंट्स है वो 2 पॉइंट्स ऐसे है, यहाँ पर एक 1 1, इसका नाम P और इसका नाम Q रख देते हैं, ये 2 3 है, ठीक है। 2 लाइन क्या है सेगमेंट है, और इस पर क्या बोला गया है, एक लाइन परपेंडिकुलर है जो इस लाइन क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, और इस लाइन का नाम रख देते हैं हम L और M, ठीक है। अब आप थोड़ा सोचिए कि ये जो लाइन है, इस लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर बाइसेक्ट करेगा तो 2 में डिवाइड होगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब मिड पॉइंट से यहाँ इसका एक पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, मिड यहाँ से M का ये जो पॉइंट है यहाँ का हम निर्देशांक निकालेंगे। तो M यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिडिल पॉइंट ऑफ PQ इज M। तो M का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1, देखिए पहले x1 प्लस x2, तो 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2y क्या हो जाएगा 2, फिर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3y 2। अब यहाँ देख सकते हैं 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो 3/2, उसके बाद 3 प्लस 4, सॉरी 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, और 4/2 क्या हो जाएगा फिर 2 ही होगा, क्योंकि 4 में डिवाइड करेंगे 2 से क्या होगा 2 ही होगा ना। तो M का जो मेरा पॉइंट था वो हम निकाल लिए 3/2 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए LM परपेंडिकुलर क्या है PQ है, सिंस LM परपेंडिकुलर PQ, तो सिंपल सा बात है कि अगर 2 लाइन्स है और 2 लाइन्स एक दूसरे पर क्या परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप यानी कि MLM मल्टीप्लाई MPQ इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ PQ, चलिए। तो MPQ, इस MPQ का MPQ जो लिखे हैं इसका मतलब क्या था स्लोप ऑफ PQ। तो यहाँ स्लोप निकालेंगे तो क्या जाएगा 3 - 1, उसके बाद फिर 2 - 1, देखिए 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, फिर 2/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही होगा। स्लोप ऑफ क्या निकला है, स्लोप ऑफ PQ 2 निकला है। अगर यहाँ पर हम ये रख दें इसको 2, तो स्लोप ऑफ क्या LM निकल जाएगा मेरा। अब देखिए इक्वेशन 1 में रखते हैं ये MPQ की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 MPQ इक्वल टू क्या है 2 है। अब इसमें रखेंगे इसको, तो स्लोप ऑफ LM गुना 2 इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ LM इक्वल टू क्या जाएगा -1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम L और M का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब LM का मेरे पास स्लोप भी है और यहाँ का एक पॉइंट भी है,
और एक पॉइंट जब हो और एक स्लोप हो तो हम सिंपल से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे hence the equation of the line y minus y1 equal to m into x minus x1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो पॉइंट है x1 है और ये क्या है y1 है, तो y माइनस y1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y माइनस 2, फिर स्लोप मेरा क्या है, देखिए यहाँ पर स्लोप मेरा क्या है, सॉरी यहाँ पर -1/2, फिर x, तो x माइनस 1 क्या है यहाँ पर x1 3/2। अब देखिए यहाँ पर क्या कर दें, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 4 और x माइनस 3/2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर माइनस पे सॉरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा -x फिर प्लस में 3/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए हम क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, इस -x को, तो 2y, ठीक है, फिर ये क्या आ जाएगा प्लस में x, और देखिए ये साइड आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में -4 माइनस 3/2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, इस पूरे को पहले सॉल्यूशन कर लीजिए, तो -4 माइनस 3/2, तो 2 चौके 8 3 11, तो -11/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 2y प्लस x माइनस 11/2 इक्वल टू 0, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से 2 भी मान लीजिए यहाँ पर 1 है, इसका कैंसिल लेंगे 2 तो फिर इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 2x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन होगा LM का इक्वेशन 2x प्लस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 5 नंबर में जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला गया है कि सो दैट द पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, मतलब मेरा एक पॉइंट है और वहां से परपेंडिकुलर खींचा गया है, जो ये 2 लाइन है और इस लाइन पर क्या हो गया वो पॉइंट है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो देखिए क्या 4 1 है, तो ये 4 और 1 एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से जो है और इस लाइन, ये 2 लाइन है 6 5 और ये क्या है यहाँ पर 2 -1 ऐसे है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम क्या बोले कि सो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4 1, ये 4 1 है और यहाँ से खींचा गया इस लाइन, उसके बाद बोला गया ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 6 5 2 -1 डिवाइड द इंटरनली। ये जो लाइन है 4 1, ठीक है, ये 4 1 लाइन क्या कर रहा है, ये जो लाइन है 2 -1 और यहाँ पर 6 5 है, इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है इंटरनली, और वो 8:5 पे डिवाइड कर रहा है। तो इसको बोला गया प्रूव करने के लिए, क्या है 8:5 में क्या प्रूव कर रहा है क्या, तो ये हमको यहाँ पर दिखाना है, प्रूव कर रहा है मतलब इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 8:5 में। तो अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं पॉइंट A 4 1, उसके बाद B 6 5 एंड C मेरा क्या है 2 -1 है। अब देखिए ऐसा समझिए, जो डिवाइड कर रहा है इंटरनली, ये M1 और ये M2, यानी कि 2 भाग में इसको डिवाइड कर रहा है। तो लेट कर लेते हैं M1 और M2, इसको 2 भाग डिवाइड कर लेते हैं, और ये जो इस पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम L रख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर, और इस पॉइंट का नाम देखिए A और ये B और ये C है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं AL परपेंडिकुलर BC, यहाँ पर लिखिए सीन्स AL परपेंडिकुलर BC। तो हम क्या करेंगे, पहले BC का स्लोप निकालेंगे, तो M BC लिखेंगे, क्या आ जाएगा -1 -5 डिवाइड क्या होगा 2 -6, तो -1 और -5 क्या हो जाएगा, माइनस में 6 और 2 -6 क्या हो जाएगा -4,
ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो 3/2 हो जाएगा स्लोप। ठीक है, और जब दो दो को लाइन क्या होता है, अगर दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का स्लोप क्या होता है, प्रोडक्ट -1 होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्लोप ऑफ ए एल गुना स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू -1। तो ए एल यहाँ पर स्लोप ऑफ ए एल गुना स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पर हम क्या एम बी सी निकाले हैं, कितना है 3/2, तो एम ए एल गुना 3/2 इक्वल टू -1 है। तो ये 2 से हट जाएगा, फिर 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए एल जो होगा मेरा वो क्या आ जाएगा, -2/3। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट है और यहाँ पर हमको स्लोप भी मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए एल y माइनस y1, फिर यहाँ पर m x माइनस x1। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, देखिए 4, 1 यही है ना, ये x1 और ये y1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y1 और स्लोप मेरा क्या है -2/3। तो यहाँ पर -2/3 और x माइनस x1 क्या है 4। अब इसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3y माइनस 3 और ये -2x प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको भी साइड ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x और ये प्लस में 3y हो जाएगा, और ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -3 और -8 क्या आ जाएगा -11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो इक्वेशन निकल गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम एल का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखना पड़ेगा हमको, रिलेट करेंगे एल जो है बी सी इज इंटरनली डिवाइडेड M1:M2। मतलब एल जो है, ये बी सी लाइन को एल जो है क्या करता है, M1 और M2 मतलब आंतरिक भाग में डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो आपको ऐसे कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट देखिए ये m है, पहले क्या करना है x से मल्टीप्लाई करना है, फिर m2 को भी x से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को जोड़ कर क्या करना है m1 प्लस m2। तो चलिए निकालते हैं, देखिए कैसे, तो m1 प्लस इस 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर m2 को 6 में, तो m1 मल्टीप्लाई 2, तो 2m1 फिर प्लस यहाँ पर m2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो क्या आ जाएगा 6m2। अब m1 प्लस m2। ठीक है, ये x है और ये भी x है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये x वाला टर्म से निकल गया, अब हमको क्या करना है y वाला टर्म से निकालना है। तो अब हमको क्या करना, पहले m1 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो -m1, फिर अब इसमें आके मल्टीप्लाई करेंगे m2 को 5 में, तो प्लस 5m2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और ये मेरा ये पॉइंट है, इसको हम लेट किए हैं LXY। ठीक है, तो आप देखिए ये पॉइंट निकल गया मेरा, तो LXY जो मेरा पॉइंट है 2m1 फिर प्लस 6m2 बाई m1 प्लस m2, यहाँ पर क्या है -m1 प्लस 5m2, नीचे में m1 प्लस m2। ठीक है, अब मेरे पास देखिए इक्वेशन है, और ये जो पूरा है ये x वाला टर्म है और ये y वाला टर्म है ये। ठीक है, तो x वाले की जगह हमको x वाला धरना है और y वाले की जगह हमको y वाले को धरना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको कोई काम नहीं, यहाँ पर इसको हम क्लीन कर देते हैं, बस सिंपल सा यहाँ m1 यहाँ पर रखने के बाद m1 और m2 को वैल्यू निकलेगा, तो जितना हम डिवाइड करेगा इंटरनली वो यहाँ पर शो कर रहा है कि हमको 8:5 मतलब प्रूव करके दिखाइए कि इंटरनली में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब देखिए हम इक्वेशन 1 में इसको वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर 2 है और x का वैल्यू ये है, तो 2m1 प्लस 6m2 बाई m1 प्लस
m2, ठीक है। फिर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद 3, y का क्या वैल्यू है -m1, फिर प्लस में 5m2, उसके बाद फिर m1 प्लस m2, उसके बाद -11 इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करके m1 m2 का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए, तो यहाँ से देखिए m1 है, इसको 2 को मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, तो 4m1 प्लस 12m2 बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, फिर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3m1, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 15m2 बाई m1 प्लस m2, यहाँ फिर -11 बाई 1 कर देते हैं इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा m1 प्लस m2 आएगा इसका एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं हम, तो m1 प्लस m2, और ये पूरा उतर जाएगा यहाँ पर सिंपल सा, तो 4m1 प्लस 12m2, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 3m1 ये भी पूरा यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर प्लस 15m2, और इसमें क्या देखिए यहाँ पर 1 है, इसमें क्या हो जाएगा ये m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -11m1, फिर क्या आ जाएगा -11m2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और जब इसको इस साइड लाएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0। तो इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले। देखिए m1 वाला है ये, और यहाँ पर भी m1 है, ये पहले माइनस वाला को हम क्लियर करेंगे, तो 3 11 क्या आ जाएगा 14 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 14 में से 4 जाएगा तो 10, यानी कि माइनस में 10m1। अब देखिए यहाँ पर 12m2 है, और उसके बाद यहाँ पर 15m2, और यहाँ पर क्या है 11m2, तो 15 में से अगर जाएगा कितना बचेगा 4, फिर 12 4 क्या हो जाएगा 16, तो 16m2, ठीक है, इतना ही है। अब तो कुछ नहीं है, फिर से बार कर लेते हैं। यहाँ पर m2 वाला यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 15 में से, यानी कि 15 में से अगर जाएगा 4 बचेगा, फिर 12 4 क्या हो जाएगा 16, फिर बट्टा में क्या है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, डायरेक्ट हम 0 लिखते हैं। और देखिए -10m1 इक्वल टू, इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में 16m2, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m1 ये यहाँ पर m1, और इसको हम इस साइड लाते हैं, तो m1/m2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 16/10, तो 8 दूना 16, फिर 5 दूना 10, तो 8/5 हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m1/m2 इक्वल टू 8/5। इसी को आप लिख सकते हैं m1:m2 इक्वल टू 8:5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि m1 मतलब जो वो जो लाइन था AL, और BC जो मेरा था एक लाइन, ठीक है, AL क्या करता है BC को इंटरनली 8:5 में डिवाइड करता है, तो ये हमको प्रूव करने के लिए बोला गया था, तो वही मेरा आंसर है। तो यहाँ पर प्रूफ लिख देते हैं। अब देखिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, इफ ये सब मेरा पॉइंट्स है, ठीक है, आर द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रिंगल, ये ट्रिंगल्स का ये सभी क्या है पॉइंट्स है। अब पहला जो बोला गया कि द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए, तो मतलब ए नंबर में जो है हमको मीडियन ए से जो ये मेरा लाइन जो जा रहा है यहाँ पर, ये लाइन जो देख रहे हैं ये ठीक है, इस लाइन का हमको क्या चाहिए इक्वेशन चाहिए। तो कहने का मतलब ए से गुजरती हुई ये माध्यिका है, इसको माध्यिका बोलते हैं। तो देखिए कोई भी लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर से कहीं भी एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, और वो लाइन मतलब क्या, ये जो लाइन है इस लाइन का मिड पॉइंट ना हो तो उस तरह का लाइन क्या बोलते हैं मीडियन। तो इसको इस माध्यिका क्या चाहिए हमको इक्वेशन चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट ये जो है ना ये लाइन ये माध्यिका इसको क्या कर रहा है BC को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में हम लेट करते हैं। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, BC को क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब जो ये जो BC है इसको क्या कर रहा है L, इसको 2 में डिवाइड कर रहा है। तो मिड पॉइंट ऑफ, लेट कर लेते हैं BC, मिड पॉइंट ऑफ BC। थोड़ा समझिएगा, मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा हम बोले थे कि कोई भी अगर लाइन है, सॉरी कोई भी ट्रिंगल है, और इस लाइन ट्रिंगल मतलब कोई भी एक लाइन खींच दीजिए जहाँ पर हम क्या बोले थे इसको 2 में डिवाइड नहीं करता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इसको लेट कर रहे हैं कि मिड पॉइंट ऑफ बी, ये जो लाइन है मेरा माध्यिका, इसको क्या कर रहा है, दो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे समझना पड़ेगा कि ये जो लाइन आ रहा है मेरा ए और एल, इसको बी सी क्या कर रहा है, दो भाग में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जब दो भाग में डिवाइड कर रहा है तो सिंपल सा बात है, यहाँ से क्या करते हैं, मिड पॉइंट से एक एल का हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एल मिड पॉइंट मतलब मिड बी सी का, देखिए बी सी का मिड पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ बी सी एल, तो बी सी का मिड पॉइंट मेरा एल है, तो यहाँ से हम ये करते हैं, इन दोनों पॉइंट से मिड पॉइंट निकालते हैं। तो एल का जो कोऑर्डिनेट होगा मेरा वो 2 - 1, 2 फिर प्लस फिर -1/2 -3 फिर -2 -3 प्लस -2/2। तो यहाँ से एल का क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट, तो दो में से एक जाएगा एक, तो 1/2 और -3 और -2 क्या आ जाएगा -5, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -3 -2 क्या आ जाएगा -5, तो -5/2। ठीक है, अब देख लीजिए एल का कोऑर्डिनेट निकल गया है ए एल, एल का भी कोऑर्डिनेट हमको मालूम है और ए का भी कोऑर्डिनेट हमको मालूम है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि ए और एल से स्लोप निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसका पॉइंट 1/2 और यहाँ पर -5/2, एल का कोऑर्डिनेट है ये, तो स्लोप ऑफ ए एल, तो एम, तो स्लोप निकालेंगे इसका, तो x है ये और ये y, तो y - y1, तो -5/2 -4, -5/2 -4/1/2 -1, 1/2 -1, तो ये क्या आ जाएगा -5, फिर दो चौके 8/2, फिर ये क्या आ जाएगा 1 - 2/2, इसको थोड़ा सही से लिख रहे हैं हम, 1 - 2/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो -5 और -8 क्या होता है -13 बाई 1 - 2 क्या आ जाएगा -1, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। अब देखिए जब यहाँ पर हमको स्लोप निकल गया है, ठीक है, और एक पॉइंट मालूम है, तो सिंपल से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए एल, इक्वेशन ऑफ ए एल, तो यहाँ पर क्या करेंगे y - y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y1 देखिए मेरा क्या है यहाँ पर 4, तो y - 4 और m मेरा क्या है यहाँ पर 13 निकला है स्लोप, और x माइनस और x1 क्या है 1, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 13x, इसको साइड ले जाएंगे माइनस में, देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिए, हम डाइट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 13x, फिर माइनस में 13y होगा, फिर ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 13 में से आ जाएगा 9, तो -9 = 0। तो ये मेरा इक्वेशन का ए एल का जो इक्वेशन होगा 13x - y - 9 = 0। तो ए एल का इक्वेशन ये है मेरा, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन जो है मेरा, तो ये है ही, उसके बाद बोला द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड BC थ्रू ए, मतलब ए से जो ये लाइन पास कर रहा है यहाँ पर एम पढ़ा के मिल रहा है, तो ये पर क्या है BC परपेंडिकुलर AM है। ठीक है, तो हमको AM का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम 2 नंबर का कर रहे हैं, सॉरी B नंबर का। ठीक है, एक पॉइंट है, पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, वो पॉइंट क्या मेरा 1 और 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, AM परपेंडिकुलर क्या है BC, सिंस AM परपेंडिकुलर BC। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए यदि AM परपेंडिकुलर BC है तो इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों को प्रोडक्ट क्या हो -1, तो हम क्या निकालते हैं स्लोप ऑफ BC, तो BC का स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो x1 y1 और x2 y2, तो y2 - y1, तो -2 और -3, तो -2 फिर बीच में माइनस था ही, उसके बाद फिर -3, फिर उसके बाद -1, फिर -2। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 + 3 बाई -1 -2 क्या आ जाएगा -3, तो 1/-3, क्योंकि -2 + 3 क्या होगा 1, फिर -3 तो यहाँ पर है ही। अब उसके बाद देख लीजिए, तो अगर दो लाइंस एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है। मेरे कहने का मतलब
स्लोप ऑफ ए एल, हमको चाहिए क्या, ए एम का स्लोप चाहिए, तो एम स्लोप ऑफ ए एम मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ बी सी हम निकाल चुके हैं कितना, -1/-3, तो एम ए बी गुना -1/3 और यहाँ पर क्या है इक्वल टू -1, ये -1 ये माइनस, सॉरी ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बस ये 3 किधर आएगा इधर, तो स्लोप ऑफ ए बी, सॉरी स्लोप ऑफ ए एम निकालना था हमको, तो यहाँ पर ये क्या है एम बी सी, यहाँ पर ए एम है, एम ये 3, तो एम स्लोप ऑफ ए एम इक्वल टू क्या जाएगा 3। अब यहाँ पर हमको क्या एक पॉइंट मालूम है, तो यहाँ पर हम लिखना है हमको इक्वेशन ऑफ ए एम, इक्वेशन ऑफ ए एम, तो क्या आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y माइनस y1, तो ये पॉइंट है मेरे पास x1 और y1, तो y माइनस 4 फिर स्लोप मिला क्या है 3 और x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x, फिर इसको साइड ले जाएंगे इसको y को, तो y फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 और ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो -3 + 4 क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ यानी कि ए एम का इक्वेशन होगा 3x - y + 1 इक्वल टू 0, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको अब सी का निकालना है, ठीक है, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड बी सी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बी सी है क्या कर रहा है डीएल, ये डीएल क्या कर रहा है बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट जब करता था तो हम यहाँ पर बाइसेक्ट के अनुसार एक पॉइंट निकाल लिए हैं, ठीक है, एल का कोऑर्डिनेट। अब आप यहाँ पर देखिए ए एम ये भी परपेंडिकुलर है और ये डीएल यानी कि ये दोनों एक दूसरे क्या है समांतर है क्या, तो एल का जो स्लोप आएगा ए एम का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा डीएल का भी आएगा, तो मेरा स्लोप ए एम का स्लोप क्या निकला था, तो एम स्लोप ऑफ ए एम, तो स्लोप ऑफ एम क्या निकला था 3, तो स्लोप ऑफ एम जो होगा वो भी क्या होगा मेरा डीएल होगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा ये एम डीएल इक्वल टू 3, तो स्लोप ऑफ डीएल मेरा क्या आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको एक पॉइंट मालूम है और स्लोप और एक पॉइंट मालूम हो, तो सिंपल से इक्वेशन निकाल सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डीएल, तो y माइनस y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पर देखिए m क्या है स्लोप 3 है और y माइनस y1 मेरा क्या है -5/2 और स्लोप मेरा m है, तो यहाँ पर क्या है 3 और x1 क्या है मेरा 1/2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए खुद से, बस यहाँ से इससे क्या है डीएल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो जितना सारा क्वेश्चन बताया उन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, और इस सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लगभग 6 मार्क्स होगा ही, ठीक है, तो सबको जाकर रिवाइज कीजिए।